बंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री मणिलाल चक्रवर्ती। उन्होंने अपने गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की है और वे बता रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी के सुझाव पर उन्होंने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की और कैसे ठाकुर जी का सानिध्य उनके जीवन का एकमात्र आधार और प्रकाश बन गया। एक सच्चा इंसान कैसे बना जाए, इसके बारे में उन्होंने ठाकुर जी की जो बात बताई है वो मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। यह बात बहुत पुरानी है, पुरानी होने के बावजूद मुझे याद है। आत्म स्मृति या पुरानी यादें मन के कोने में सुखद एहसास जगा देती हैं। वर्तमान के साथ अतीत का संबंध बनाने का यह एक आत्मीय माध्यम है। बचपन से ही मैं बहुत जिज्ञासु था। मेरे जानने की इच्छाओं में सबसे बड़ी बात यह थी कि एक सच्चा इंसान कैसे बना जाए। पिताजी बड़े बड़े मनीषियों विद्वानों की जीवन गाथाएं मेरे मानस पटल पर अंकित कर देते थे। वे उनके जीवन की बहुमुखी प्रतिभा, चमक और ऐश्वर्य के बारे में बताते रहते थे। वे मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे और प्रेरणा से सराबोर करने की कोशिश करते थे। वर्ष 1946 की बात है। तब हम नोआखाली जिले के लक्ष्मीपुर में रहते थे। मेरे पिता लक्ष्मीपुर दीवानी अदालत में एक अधिवक्ता थे। वहाँ हमारे घर के पास से ही एक नहर बहती थी। कितनी ही छोटी बड़ी नावें उस नहर पर तैरती हुई निकल जाती थीं। वर्षा ऋतु में नहर का जल किनारों तक भर जाता था और वह दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। नहर के दोनों किनारों पर आम, जामुन, नारियल, खजूर और ताड़ जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष सिर उठाए खड़े रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वे प्रहरियों की तरह खड़े होकर दूर दूर तक, पूर्व से पश्चिम तक नहर के घुमावों की रक्षा कर रहे हों। उसी नहर के एक किनारे पर हमारे पारिवारिक चिकित्सक रहते थे। उनका नाम खोका डॉक्टर था। उनका असली नाम हिरणमल सेन गुप्त था। खोका डॉक्टर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के एक परम भक्त और शिष्य थे। श्री ठाकुर के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति अत्यंत गहरी थी। वे अक्सर यही कहना चाहते थे कि इस ब्रह्मांड के क्रिएटर एंड सेंटर, सृष्टा और केंद्र श्री ठाकुर ही हैं। खोका डॉक्टर की बातों में काफ़ी तेज और शक्ति थी। वे अपने अंतर्मन से बातें करते थे। वे मन और प्राण से श्री ठाकुर को विश्व ब्रह्मांड का सृष्टा और केंद्र मानते थे। उनकी पूजा करते थे और निस्वार्थ भाव से लोगों को उनकी महिमा के बारे में बताते थे। एक दिन उनके घर में मुझे एक छोटी सी मासिक पत्रिका देखने को मिली। उसका नाम था आलोचना। उस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर मैंने जो कुछ पंक्तियां पढ़ी वे मुझे आज भी याद हैं। वह स्वयं श्री ठाकुर की एक वाणी थी जिसमें लिखा था, यदि उन्नति चाहते हो, यदि संगति या संगठन चाहते हो, यदि संप्रदाय शक्ति, समाज शक्ति और राष्ट्र शक्ति को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, संस्कृत और कृष्टि सभ्यता को प्रबुद्ध करना चाहते हो, तो अभी सबसे पहले चाहिए पूर्व परंपरागत वर्तमान महापुरुष आदर्श। उन्हें ग्रहण करना होगा, उनमें दीक्षित होना होगा और उनके उस स्वार्थ केंद्र में स्वार्थवान होकर उनके पोषण, परिपूरण और परिरक्षण के लिए उद्बुद्ध होना होगा। तभी आएगी एकता, एक सूत्रता और उदारता, पारस्परिक सहयोग की प्रगाढ़ता, उच्छल प्रवणता, उत्सर्ग प्रवणता, त्याग की भावना सख्त निर्बाध हो जाएगी। सौंदर्य में हर कोई खिल उठेगा, अन्यथा छिन्न भिन्नता बिखराव के हाथ से किसी भी तरह नहीं बच पाओगे। श्री ठाकुर। मैं तब 10वीं कक्षा का छात्र था। मैंने इस लेख को कई बार पढ़ा, लेकिन जितनी बार भी पढ़ता उतनी ही बार अच्छा लगता, इसीलिए बार बार पढ़ता था। हालांकि हर बार मैं एक ही जगह आकर रुक जाता था। वह था, चाहिए पहले पूर्व वर्तमान महापूरक आदर्श। मन में प्रश्न जागा कि वह महापूरक आदर्श कहाँ मिलेंगे। मैं किताब को घर ले आया। मैंने पिताजी को वह लेख पढ़कर सुनाया। इस लेख की भाषा, शब्द, योजना, सारांश और वर्तमान समय की समस्याओं एवं समाधानों के उल्लेख को देखकर उन्होंने कहा, अति सुंदर, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, सभी बातें मंत्र के समान हैं। यह लेख स्वतः ही सुंदर और अर्थपूर्ण है।
उसी समय मैंने इस लेख को कंठस्थ कर लिया और एक महान प्रेरणा का अनुभव किया और सोचने लगा कि उस पूर्णमान आदर्श को कहाँ ढूंढ पाऊंगा। उस समय पूरे देश में दंगे फसाद चल रहे थे। एक भयावह सांप्रदायिक लहर और देश विभाजन के आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष को घेर लिया था। मार काट, लूटपाट, छिनैती, नारी उत्पीड़न, आगजनी आदि के घृणित और कुटिल माहौल में पूरा देश अस्थिर था और एक भीषण अशांति भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त थी। देश विभाजन के कुछ महीने पूर्व नोआखाली का निर्मम हत्याकांड और आगजनी की विभीषिका इतिहास में गवाह बनकर रहेगी। इन दंगों के बाद मैं कोलकाता में अपने बड़े भाई के घर आ गया। वे पहले से ही कोलकाता में नौकरी करते थे। कोलकाता से प्रवेशिका मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने कॉलेज जीवन शुरू किया। मैं सिटी कॉलेज यूनियन के एक विभाग का सचिव था। मुझे कई प्रोफेसरों के सानिध्य में आने का अवसर मिला। मैं उनमें से कई लोगों से पूछता था, सर एक असली इंसान, मनुष्य कैसे बना जा सकता है? उनमें से कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। किसी ने कहा इंजीनियरिंग पढ़ो, किसी ने कहा MSc पास करके अध्यापन टीचिंग करो, फिर किसी और ने कहा समय बहुत खराब चल रहा है, चारों ओर अशांति है, जिस तरह से सत्य के मार्ग पर ताकि पैसे कमाकर सुख सुविधा से रह सकूं, यही कर। सच कहूं तो इनमें से किसी की बात से मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हुई या उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए जीवन अपनी पुरानी ढर्रे पर ही चलता रहा। इसी बीच मैंने ISC की परीक्षा दी थी। परिणाम अभी निकला नहीं था। मैं कॉलेज स्ट्रीट के पास ही नवीन कुंडू लेन में रहता था। एक दिन घर से रात का खाना खाकर पास ही कॉलेज स्क्वायर आया। उस दिन पूर्णिमा थी। चांद ने अपनी पूर्ण सुंदरता बिखेर कर पूरी दुनिया को आनंदित कर लिया था। एक दो ट्राम गाड़ियां अभी भी कॉलेज स्ट्रीट से खड़ खड़ की आवाज करती हुई दोनों ओर की शांत दुकानों और घरों को जगाती हुई अपने डिपो की ओर लौट रही थी। कुछ शौकीन शहरवासी अभी भी मन की खुशी में उस स्क्वायर के चारों ओर घूम रहे थे। मैं अकेला उस जलाशय की रेलिंग के पास खड़ा होकर रात की खामोशी के आगमन का दृश्य और चांद की सुनहरी रोशनी में चमकते जल की मनोरम लहरों को हिलना देख रहा था। कितने मिनट मैं इस तरह वहां रहा मुझे नहीं पता। अचानक जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि सूट पैंट पहने हुए एक श्वेत वृद्ध साहब मुझसे 5-7 हाथ की दूरी पर खड़े हैं। इस पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी जैसे उन पर ही अधिक पड़ रही थी और उन्हें और भी उज्जवल और गोरा दिखा रही थी। उनसे परिचय करने की इच्छा मन में बहुत तीव्र हुई। कहना न होगा कि इस इच्छा की जागते ही मैंने देखा कि साहब मेरी ओर धीरे धीरे बढ़े और बहुत ही मधुर स्वर में अपने ही देश की भाषा अंग्रेजी में पूछा, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैंने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ उनसे परिचय करने और उनके बारे में कुछ जानने का अवसर मिल गया। मन की व्याकुलता को ठीक से नियंत्रित करते हुए मैंने उत्तर दिया, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अभी अभी ISC की परीक्षा दी है, अभी खाली समय है, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूँ। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? उत्तर में उन्होंने कहा, मेरा नाम E.J. स्पेंसर है, मैं देवघर से आया हूँ। यहाँ आने पर 64 नंबर मिर्जापुर स्ट्रीट में रहता हूँ। मैंने पूछा, देवघर में आपके कौन हैं? उन्होंने कहा, वहाँ मेरे ठाकुर हैं। मैं युद्ध के समय भारत आया था। इसके बाद संयोगवश प्रभु ईसा की इच्छा से इसी भारत में रह गया। मैंने कहा, संयोगवश आप भारत में कैसे रह गए? अगर असुविधा न हो तो यदि आप थोड़ा विस्तार से बताएं तो मुझे सुनने में बड़ी उत्सुकता होगी। मेरी इस जिज्ञासा और उत्साह को देखकर उन्होंने अपने भारत आने और वर्तमान में यहाँ रहने के इतिहास को बहुत खूबसूरती से मेरे सामने रखा। वह इतना सुंदर और रोमांचक है कि मैं यहाँ उसे बताकर घटना का विस्तार नहीं करना चाहता। रात काफ़ी हो चुकी है। उनके साथ कुछ और बातें भी हुई। जीवन में बड़े कैसे बना जाए, हम अच्छी तरह कैसे जी सकते हैं, कैसे और बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इत्यादि विषयों पर उन्होंने मुझसे चर्चा की। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न जाग रहा था, लेकिन उसका सटीक उत्तर मुझे आज तक किसी से नहीं मिला। क्या आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? मिस्टर E.G. स्पेंसर ने कहा, मैं दे पाऊंगा या नहीं यह तो नहीं कह सकता,
लेकिन वह प्रश्न क्या है तुम बताओ। मैंने कहा, एक सच्चा इंसान कैसे बना जा सकता है। उन्होंने मेरा प्रश्न सुनकर थोड़ा ठिठक गए। थोड़ी देर सोचकर बोले, तुम्हारे प्रश्न का उचित उत्तर मेरे पास नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कोई है जो इस बात का सही उत्तर तुम्हें निश्चित रूप से दे सकता है। मैंने पूछा, आपका वह कोई कौन है? उनका नाम क्या है और वे रहते कहाँ हैं? कहाँ मिलेंगे? उन साहब ने कहा, वे मेरे जीवित आदर्श हैं। उनका नाम सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र है। वह देवघर के बड़ाल बंगले में रहते हैं। मैंने अपना यह जीवन उनके स्वार्थ की प्रतिष्ठा के लिए ही समर्पित कर दिया है, क्योंकि वही मेरे प्रिय परम लव लॉर्ड महापुरुष आदर्श फुलफिलर द बेस्ट हैं। साहब की इन आखिरी दो बातों ने मेरे मन में एक नई हलचल पैदा कर दी। मैं काफ़ी देर तक उनकी ओर देखता रहा, वह भी मेरी ओर देखते रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हमारे इस दृश्य और इन सभी बातों का मूक गवाह केवल वह चांदनी रात का पूर्ण चंद्रमा और अनगिनत दीपों के समान नक्षत्र ही थे। विदा लेने से पहले धन्यवाद देते हुए साहब कह गए, तुम एक बार देवघर जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उचित समाधान वहीं से मिल सकेगा। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। समय के चक्र में, सीमा और समय के प्रवाह में मनुष्य के जीवन में कई बदलाव आ जाते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। विभिन्न स्थानों से रेलवे में मैकेनिकल अप्रेंटिसशिप के समाचार मिले। छोटी मोटी कुछ नौकरियां और अपॉइंटमेंट लेकर नियुक्ति पत्र भी मुझे मिला, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बीच एक बार असम के गुवाहाटी जाकर बी बरुआ कॉलेज में असम रेलवे सर्विस कमीशन के अधीन एक लिखित परीक्षा भी देकर आया। वहाँ से इंटरव्यू लेटर भी मिला, लेकिन जितना अधिक मैं इन नौकरियों की ओर झुक रहा था, मुझे उतना ही महसूस हो रहा था कि मेरा मन उतनी ही जोर से देवघर की ओर खींच रहा है। वहाँ जाने के लिए मन व्याकुल होता। अंततः एक दिन रात को कोलकाता से अपने एक मित्र और सहपाठी को लेकर देवघर के लिए रवाना हुआ। पूरी ट्रेन यात्रा के दौरान मुझे ठाकुर की ही बातें याद आ रही थी। सुबह सुबह हम देवघर बैद्यनाथ धाम स्टेशन के सत्संग संस्थान की ओर पैदल चलने लगे। लाल कंकड़ वाली मिट्टी का रास्ता, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े काफी मजबूत और विशाल महुआ, आम और यूकलिप्टस के पेड़ थे। ठाकुर की ही बातें याद आ रही थी। अंधेरा अभी छठा ही था। क्षितिज का सूर्य अपनी सौर्य वीर्य के साथ नवीन होकर नए उत्साह से फिर से जागने की पूर्व तैयारी कर रहा है। सड़क पर तब भी लोगों का आना जाना शुरू नहीं हुआ था। मात्र एक दो लोग मुख्य सड़क छोड़कर इधर उधर जा रहे थे। महुआ के फूलों की गंध, यूकलिप्टस के पत्तों की गंध सुबह की मंद मंद शीतल हवा के साथ मिलकर एक अपूर्व और स्वाभाविक सुगंध बिखेर रही थी। साफ सुथरी सुंदर चौड़ी सड़क, सुबह की प्रकृति का मनोरम दृश्य, उसके ऊपर फूल और फलों की मनभावन गंध मन में जैसे एक पवित्र भाव का स्पर्श जगा देती है। स्वर्ग और स्वप्नपुरी की जैसे एक अनूठी नगरी हो। हमने सुबह के नित्य कर्म आदि समाप्त कर सीसी ठाकुर के पास गए। सीसी ठाकुर तब बड़ाल बंगला की विस्तृत जमीन के एक कोने में एक नालीदार टीन के घर के बरामदे में धवल सफेद बिछौने पर विराजमान थे। सीसी ठाकुर के दाहिने और बाएं और बरामदे के ऊपर दरी सतरंजी पर कुल मिलाकर 8-10 लोग बैठे थे। घर को चारों ओर से घेरा गया था। कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे बाद में पता चला कि इसे यति आश्रम के नाम से पुकारा जाता है। सीसी ठाकुर उस बिछौने पर दक्षिण की ओर मुख करके दो बड़े बड़े तकियों पर अपने घुटने रखकर बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उनका शरीर सुंदर और सुगठित था। उन्हें देखना अद्भुत था। यति आश्रम की सीढ़ियों के दाहिनी ओर एक सागौन का पेड़ था। मैं उस पेड़ के पास से जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सीसी ठाकुर ने मेरी ओर एक बार देखा और अपने दाहिनी ओर चटाई पर बैठे स्पेंसर साहब की ओर देखा। मैं उस साहब को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उनसे मेरी मुलाकात कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में हुई थी। मैंने साहब के इशारे पर उनके पास जाकर दरी पर बैठ गया। उसके बाद स्पेंसर साहब ने सीसी ठाकुर से मेरा परिचय कराया। मैंने सीसी ठाकुर से बहुत विनम्रतापूर्वक पूछा, वास्तविक मनुष्य प्रकृत मानुष कैसे बना जा सकता है? उत्तर में सीसी ठाकुर ने जो कहा वह मुझे आज भी याद है। मैंने देखा कि एक दादा सीसी ठाकुर की बातों को एक बंधी हुई डायरी में नोट कर रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि वे सीसी ठाकुर के लिपिक श्री प्रफुल्ल कुमार दास थे।
शशि ठाकुर ने मेरी बात के जवाब में कहा, मनुष्य बनने के लिए मेरा एक प्रिय विलव्ड लॉर्ड होना आवश्यक है और उनमें कॉन्सेंट्रिक विद इंडोमिटेबल अनरिपेलिंग एडरेंस अदम्य अच्युत अनुराग के साथ केंद्रित होना चाहिए। मनुष्य के कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियां उसे खींच कर ले जाना चाहती हैं, लेकिन यदि उनमें प्रेम अधिक हो तो वे एडजस्टेड नियंत्रित हो जाती हैं और उस अनुराग दीप्त सक्रिय शक्ति के उत्साह से मस्तिष्क के फाइन ट्रैक सूक्ष्म संस्कार जाग उठते हैं और इंडिविजुअलिटी जिसे अखंड व्यक्तित्व कहते हैं उसका जागरण भी इसी मार्ग से होता है। यह उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद मैंने इस उत्तर को लिपिक दादा की नोटबुक से उतार लिया। मैंने उसे कई बार पढ़ा और समझने की कोशिश की। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे मन में पुराने दिनों के जितने भी अधूरे और अतृप्त उत्तर घर बनाए हुए थे वे सब साफ हो गए। मैंने सोचा यही प्रिय ही तो वे पूरे पूज्यमान वर्तमान महापूरक आदर्श हैं। मैंने उसी दिन दीक्षा ग्रहण की 1949 में। तभी से मैं नई आशा उत्साह और उद्यम के साथ अपने इस जीवंत आदर्श शशि ठाकुर को लेकर जीवन जीने लगा। मेरे ऋत्विक देवता श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती महोदय वर्तमान में सचिव सत्संग ने मुझे सब चीजें अच्छी तरह समझाते हुए कहा, खूब निष्ठा के साथ चलो, मनुष्य बनने की कोशिश करो। मेरे मित्र ने भी उसी दिन नाम ग्रहण दीक्षा किया। मैं शशि ठाकुर से बीएससी पढ़ने की अनुमति लेकर वापस कोलकाता आ गया। दीक्षा लेने के अगले ही दिन से मैंने मछली मांस खाना छोड़ दिया। शशि ठाकुर को वह खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे खाना बंद कर दिया। बीएससी की फाइनल परीक्षा देने के बाद ही मैं बहुत बीमार पड़ गया। कोलकाता में इलाज चलने लगा। देवघर में शशि ठाकुर को पत्र लिखकर सब बताया। पत्र का उत्तर आया, थोड़ी दवा, पथ्य परहेज और विश्राम मिलने पर ही स्वस्थ हो जाओगे। सुविधा अनुसार यहाँ चले आओ। वह उत्तर किसने दिया था यह अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने देवघर जाने का मन बना लिया। अंततः एक दिन अस्वस्थ शरीर लेकर ही जीवित रहने की आस में शशि ठाकुर के पास चला आया। मेरे विशेष मित्र श्री नित्यानंद भवाल वर्तमान में मालदह के एक हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक तमाम खतरों और बाधाओं का जोखिम उठाकर मुझे ठाकुरवाड़ी ले गए। शशि ठाकुर कुछ देर तक मेरी ओर देखते रहे। उनकी करुणा भरी दृष्टि आज भी मुझे याद है। वे अत्यंत दयालु और पीड़ितों के रक्षक हैं। वे दुखियों के दर्द को समझने वाले हैं। उनकी अपार करुणा से मेरे रहने और भोजन की व्यवस्था हो गई। उनकी स्नेह भरी दृष्टि और आशीर्वाद को मैं मन ही मन महसूस करने लगा। मेरा इलाज चलता रहा। मुझे बहुत मानसिक शांति मिली और मैंने हृदय से अनुभव किया जिसका कोई नहीं उसके तुम हो। उस समय मैं बहुत नाम जप करता था। मैं दिन रात मिलाकर 40-42 हजार बार नाम करता था। इस प्रकार 4-5 दिन नाम करने के बाद एक दिन देर रात मैंने स्वप्न में देखा कि शशि ठाकुर ने मुझे कोई तरल औषधि पिला दी और कहा, तू मुझे एक चादर देना। अगले दिन सुबह उठकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और एक नई चादर खरीदकर शशि ठाकुर के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान आज भी मुझे याद है। वह सरल, सुंदर और स्वाभाविक मुस्कान आज भी मेरे मन में रोमांच जगाती है। यादों में वह मनमोहक, प्राणों को छू लेने वाली मुस्कान की आंतरिक चमक उभर आती है। मैंने भी शशि ठाकुर की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, आप मेरे पास आपने एक चादर मांगी थी, मैं वह ले आया हूँ। कल रात सपने में उन्होंने दवा दी है। शशि ठाकुर मेरी बात सुनकर बहुत हंसे और बोले, सपने में भी परमपिता तुम सबको बचाना चाहते हैं। उन्होंने वह चादर एक अन्य भाई को देने के लिए कहा। मैंने वह देकर शशि ठाकुर को अर्घ्यांजलि के साथ प्रणाम किया। मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। तब से उनके निर्देशानुसार मैं देवघर में ही रहने लगा। मैं अपना अधिकांश समय शशि ठाकुर के पास ही बिताता था। इसी बीच मुझे अपनी बीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का समाचार मिला। उसके बाद परम दयाल शशि ठाकुर ने मुझसे एक दिन कहा, तू तो बीएससी है ही, मेरी इच्छा है कि तू बंगला और अंग्रेजी में बीए की परीक्षा दे, फिर सुयोग मिलने पर प्राइवेट में एमए की परीक्षा देना और तू मेरे पास ही रहना। मैं जो कहता हूँ उन्हें लिख लिया करना। गीता, कुरान और बाइबल को ध्यान से पढ़ना, देखना कि मेरी बातों के साथ उनका मेल है या नहीं।
बीएससी पास करने के बाद मैंने कुछ वर्षों तक सत्संग फिलांथ्रॉपी कार्यालय में काम किया। जिस दिन उन्होंने मुझे यह निर्देश दिया और अपनी बातचीत व वाणी लिखने के लिए कहा, उसी दिन से मैं उस काम में लग गया। एक दिन मैंने श्री ठाकुर से पूछा, ठाकुर दीक्षा का क्या अर्थ है? श्री ठाकुर ने कहा, दीक्षा का अर्थ है दक्षता, स्किल अर्जित करना, स्वीकार करना, आत्मनिवेदन, मुंडन, प्रेरणा, शक्ति संचार आदि। मैंने कहा, लोग तो आपसे ही दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही तो गुरु होंगे, फिर आप ऋत्विकों से दीक्षा लेने के लिए क्यों कहते हैं? श्री ठाकुर ने कहा, ऋत्विक मेरे प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से मैं ही दीक्षा लेता हूँ। दीक्षा के माध्यम से मेरी पद्धति तरीके की ही बातें बताई जाती हैं। श्री चैतन्य देव के 6 गोस्वामी थे। मानव रक्षक ईसा मसीह के अपोस्टल धर्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति थे। वे यही काम करते थे। मेरा मन जैसे भरा नहीं, मैं मन ही मन सोच रहा था। श्री ठाकुर थोड़ी देर चुप रहकर बोले, इलेक्ट्रिक बटन दबाने पर इस कमरे की लाइट जल उठती है। एक झटके से संपर्क कनेक्शन जोड़ दिया जाता है, मेन लाइन के साथ जुड़ गया, तब वह शक्ति प्राप्त करने लगता है। पॉजिटिव ही वह शक्ति का आधार है, उसके साथ जोड़ दिया गया। मैंने समझ लिया कि उस अनंत शक्ति के आधार पर स्वयं इष्ट या गुरुदेव ही हैं। वह शक्ति अक्षय है, वह शक्ति कभी विफल नहीं होती या समाप्त नहीं होती। इसीलिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। इस योग युक्त होकर अर्थात दीक्षा के माध्यम से इष्ट के साथ संयुक्त होकर दीक्षा के नियमों और नीतियों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही दीक्षा का तात्पर्य है। एक और दिन की घटना बता रहा हूँ। यहाँ के बहुत से लोग तब एमए की परीक्षा दे रहे थे। अधिकांश लोग अंग्रेजी में एमए दे रहे थे। श्री ठाकुर का इस ओर बहुत झुकाव था। उन्होंने कई लोगों को एमए या एमएससी पास करके पीएचडी करने के लिए कहा था। उनकी एक सांडिल्य विश्वविद्यालय बनाने की योजना है, उसमें वे छात्र प्रोफेसर बन सकेंगे। इसीलिए वे कई लोगों को और अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मुझ दीन सेवक को भी उन्होंने एमए देने के लिए कहा। मैं तब उनके पास रहकर उनके वार्तालाप को लिपिबद्ध करने के कार्य में लगा हुआ था। मेरा अंग्रेजी में एमए देने का ठीक मन नहीं था। मन ही मन सोचा, ठाकुर तो अंतर्यामी हैं, कृपा करके यदि वे बता दें कि किस विषय को लेकर पढ़ने से मैं पास हो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। मैंने एक दिन एकांत में श्री ठाकुर को पाकर कहा, ठाकुर मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि किस विषय में एमए दूं। आप यदि दया करके बता दें तो बहुत अच्छा हो। श्री ठाकुर ने मेरी ओर देखकर थोड़ी देर बाद कहा, पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र। राजनीति कैसे समझ आती है? पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्र विज्ञान लेकर दे देना। मैंने कहा, जी हाँ वही दूंगा। बाद में मैंने इसी विषय में एमए किया और उत्तीर्ण हुआ। उनकी उस इच्छा को मैंने पूरा किया। यह मेरी एक बड़ी तृप्ति है। उन्होंने मुझे प्राणों से बचाया है, मुझे मनुष्य बनाने की चेष्टा की है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं उसे माप कर नहीं देखना चाहता। मैं एक ऐसे दयालु मनुष्य के सानिध्य में आया हूँ जिन्हें देखकर आनंद मिलता है, जिनकी स्मृति मन में आने पर तृप्ति मिलती है, जिनकी नीति और विधि निष्ठा का पालन कर जीवन में सफलता प्राप्त करता हूँ, और जितना उन्हें मन में धारण करता हूँ उतना ही भरपूर हो उठता हूँ। मैं अब किसी अन्य ईश्वर देवता या महापूरक आदर्श की खोज नहीं करता। मेरे ईश्वर, मेरे देवता, मेरे महापूरक आदर्श स्वयं श्री ठाकुर हैं। उन्हीं के साथ मैं सदैव योग युक्त रहना चाहता हूँ, और इसीलिए वे ही मेरे लिए मार्ग हैं, वे ही मेरे लिए प्रकाश हैं, वे ही मेरे लिए चिर सत्य, चिर सुंदर, चिर अनंत और चिर भास्वर हैं। जय